राहुल गांधी अगर नहीं होता, ये नरेंद्र मोदी हम लोग का प्रधानमंत्री है, ये जो रोल बैक को भी नहीं करता, रिफॉर्म जो पार्शल रोल बैक को भी नहीं लाता। इसके लिए और राहुल गांधी जी को हम लोग इसलिए थैंक्स देता है कि उसने नरेंद्र मोदी जी को कंपेल किया। नरेंद्र मोदी जी ना चाहते हुए हाफ हार्टेड में ये रोल बैक, ये पार्शल रिफॉर्म करना पड़ा। तो 1 जुलाई 2017 में जो एंटी पीपल जीएसटी को इम्पोज किया, देश का एक एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ जीएसटी को एक गोबर सिंह जीएसटी हमारा नेता राहुल गांधी जी ने ब्रांडेड किया। गोबर सिंह कौन है बोले तो 1972-3 में बेंगलोर में एक फ़िल्म बनाया, फिल्म का नाम शोले था। उसने चारों तरफ हाहाकार मचा के सर हर तरफ जीने लायक नहीं छोड़ा। सेकेंडली जब देखा है तो उसने अपना ही जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ आया है, जीएसटी को रोल बैक करके तोहफा दे के गया है। और उसको यहाँ का कार्यकर्ता लोग जीएसटी बचत उत्सव बहुत धूमधाम से मना। हमारा सारा मंत्रिमंडल गांव में गली गली में झूम के स्वदेशी प्रचार कर रहे थे। पता नहीं कौन से स्वदेशी प्रचार करते। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स लागू कर दिया, हेवी टैक्स लागू कर दिया। अब क्या करेगा? ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, कर नहीं पाएगा। तब मजबूरन इनकम नहीं है, कहाँ से इनकम करेगा? तो देने नहीं पाया। ट्रेडर्स लोग, एंटरप्रेन्योर्स लोग ऑलरेडी महामारी में, कोरोना का महामारी में, भूखमरी में ऑलरेडी बिगड़ चुका है। तब बिजनेस कम्युनिटी का आवाज़ उठाया, देश के लोग आवाज़ उठाया, ये नहीं चलेगा। तब मजबूरन अहम वक्त को देके बिहार इलेक्शन, असम इलेक्शन, इसी समय को देके उसी का फायदा उठाया, थोड़ा सा रोल बैक किया। ये हाफ है, ये हाफ डन है। हमारा जीएसटी चाहिए, हमें चाहिए 1 नेशन 1 टैक्स, सिंपल, सिंगल एंड लोएस्ट। दुकानें विजिट कर रही हैं, हर दुकान पर जाकर ये प्रचार कर रहा है कि जीएसटी, नेक्स्ट जेन जीएसटी 2.2 इज़ ऑल अबाउट ए सेलिब्रेशन। जीएसटी बचत उत्सव के नाम पर ये चीज़ को देखकर एक बात ही मन में आती है कि इन नेताओं का दोगलापन कितना बढ़ गया है। आज ये बता दें कि राहुल गांधी जो लोकप्रिय जननायक नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, 8 साल से लगे पड़े हैं जनताओं का सेंटिमेंट्स, दर्द समझकर कि किस तरह डे टू डे लाइफ में हमारे भारत के जनता पीस रहा है। उसी दर्द को लेकर राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया। आज जीएसटी को रोल बैक कराया। कम से कम 9 स्लैब में से कम 4 स्लैब तक तो रोल बैक करा ही दिया। चलो 4 स्लैब को भारतीय जनता पार्टी ओपनली सबको नहीं बता रहा है, बस 2 स्लैब के बारे में गली गली हर दुकान पर जाकर प्लास्टिक का फूल लेकर दुकानदारों को रिझाने का काम कर रहा है। वो है 5% एंड 18% का। ये बता दें कि सबसे पहला सवाल ये होगा कि बाकी के जो 2 स्लैब हैं वो कहाँ है? बाकी के जो 2 स्लैब हैं वो कहाँ है? आपका 40% का जो स्लैब लगाया है लग्जरी गुड्स में, उसके बारे में प्रचार क्यों नहीं कर रहा? और जो 0% का स्लैब है, 0% इज़ ऑल्सो अमाउंटिंग टू अ टैक्स। वो 0% का स्लैब को क्यों नहीं बता रहा? फिर दूसरा स्लैब जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली विच इज़ हिडन, सेस की जो प्रक्रिया है, जो गुड्स पे सेस लगाया जाता है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी जनताओं को क्यों नहीं बता रहा है? इसके बाद वैल्यू एडिशन कॉस्ट की व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है? बीजेपी सिर्फ 5% और 18% के बारे में बातें क्यों कर रहा है?
40% वैल्यू एडिशन और सेस, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रचार नहीं है, पब्लिक को उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर रहा। ये नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 2, आज आपके सामने भारतीय जनता पार्टी हर डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के हर ज़िले में जाकर अपना नेक्स्ट जेन जीएसटी के बारे में प्रचार कर रहा है। तो ये सब बताइए, जितने भी इसेंशियल कमोडिटीज़ है इसके ऊपर कितना टैक्स रिडक्शन हुआ है। इन सब चीज़, दवाइयाँ हैं, बच्चों के एजुकेशन मटेरियल है, चावल है, आटा है, यहाँ तक कि फेयर शॉप का भी चावल है जो फ्री में, सो कॉल्ड फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक को। इसके ऊपर कितना टैक्स रिडक्शन हुआ है, ये क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी को इसके बारे में पब्लिक को बताना पड़ेगा। क्या ये मिनरल वाटर बॉटल जो 10 रुपये का है, क्या बीजेपी के 2.2 जीएसटी इंट्रोडक्शन के बाद क्या ये 10 रुपया से कम हो जाएगा? विल द शॉपकीपर विल सेल द मिनरल वाटर बॉटल बिलो 10 रुपीज़? MRP क्या कम हो जाएगा, या इस आटे का भाव कम हो जाएगा, या फिर बच्चों का पढ़ाई लिखाई का मटेरियल का दाम कम हो जाएगा? इसलिए ये सवाल उठाया गया है कि इट्स जस्ट ए शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब। जो 3 स्लैब का था उनको 5 में कर दिया, जो 12 में था उसको 18 में कर दिया। ये जो है आई वॉश है, पार्शली रिडक्शन एंड डिडक्शन ऑफ GST टू फूल द पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड आवर स्टेट। तो ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि हमारे स्टेट में ये प्रचार चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश लीडिंग स्टेट है GST कलेक्ट करने में, करीबन डबल फिगर में GST कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा है, और उसी बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अरुणाचल प्रदेश को 1 लाख करोड़ के ऊपर फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। क्या वो हमारा टैक्स का पैसा नहीं है? हम जनताओं का टैक्स का पैसा नहीं है? तो अगर है तो वो टैक्स कलेक्ट क्यों करते हैं? ताकि विकास हो, प्रदेश में उन्नति हो। आज हमारे यहाँ करीबन 30 से ऊपर 35% तक युवाएं बेरोजगार हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्यों नहीं हुआ उस टैक्स के पैसे से? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 36 किलोमीटर का रोड कुरुंगकमे डिस्ट्रिक्ट में आज भी लावारिश पड़ा हुआ है। नाहरलगन से निरजुली का रोड आज भी लावारिश पड़ा हुआ है। फ्लाईओवर बिना माँ का एक ऑर्फन बच्चे के तरह खड़ा है, वो क्यों कंप्लीट नहीं हुआ पिछले 10 साल से? तो हमारा वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का टैक्स का पैसा हमारे राज्य सरकार ने कहाँ गायब कर दिया? ये सवाल है। उनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े पैमाने में जिनका ढोल पीटा जाता है, श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, 2 बार कह के गए कि इस स्टेट पर, राज्य पर जो बाल्टी है उसमें बहुत सारे मल्टीपल होल्स हैं। दूसरा बार आया इस बार 2024 को, बोला कि 1 लाख करोड़ से ऊपर टैक्स दिया, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है। तो पब्लिक ये समझिए कि नरेंद्र मोदी जी खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे राज्य को चला रहा है उस पर पब्लिक को ऑडिट करना चाहिए, सोशल ऑडिट होना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए कि बकेट में इतने सारे मल्टीपल होल्स क्यों हैं, एंड देन वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का फाइनेंशियल सपोर्ट जो सेंटर ने स्टेट को भेजा है वो कहाँ गया।
और आगे ये देखिए कि कांग्रेस का एक सपना था इस भारत को यूनाइट करने में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में। इसी प्रकार जीएसटी का ये एक पॉलिसी प्रोग्राम भी इस देश को, यहाँ के जनता को रेस्पॉन्सिबली एक साथ लाने का था। सिंगल, सिंपल और लोएस्ट टैक्स का था, वन स्लैब में, दैट वाज ए स्टैंडर्ड टैक्स, दैट इज़ 18% का टैक्स। लेकिन उस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कड़ी तरह से निंदा किया, विरोध किया, और जनताएं आज आपके सामने सबसे पहले तो वो 9 प्रकार का टैक्स लेके आया, उसके ऊपर सेस, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन, इसके ऊपर 0% नाम का इनविजिबल टैक्स डाला। फिर इसके बाद आज आपके ऊपर 4 प्रकार का टैक्स है, इनविजिबल 3 प्रकार का टैक्स है। तो जनता जनार्दन, आपसे दरख्वास्त है, जैसे मेरे मित्र श्री चराताया जी ने कहा कि आपको राहुल गांधी जैसा युवा नेता, पढ़ा लिखा नेता, जो देश के बारे में, जो देश के हर जन के बारे में सोचता है, उनको, उनके लिए, उनके उन्नति विकास के लिए सोचता है, ऐसा नेता चाहिए। या जो कोरोना के समय थाली बजाने का आदेश देता हो, या फिर अरुणाचल आकर हर एक पाई का अकाउंट मांगता हो, ऐसा लीडर आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, आप डिसीजन आपके ऊपर है। 1% का आपका एडिशनल टैक्स था, दैट इज़ फॉर द इंटरस्टेट करियर ऑफ द प्रोडक्ट्स या बिजनेस रिलेशन के लिए 1% का, और 18% का स्टैंडर्ड स्लैब था एक ही जीएसटी का, वो प्रपोज किया था विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस। कोई उसमें कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंस नहीं था, ओनली मोटो था, 1 नेशन 1 टैक्स का था, ताकि सबको, पूरे भारत को यूनाइट करे। द यूथ, द मास शुड फील कंफर्टेबल विद द टैक्स एंड विद दैट मनी विच इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स, उससे देश का डेवलपमेंट हो। लेकिन बीजेपी ने टूट एंड नेल उसको प्रोटेस्ट किया था, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में उसको ब्लॉक करके रख दिया था। ये जो कांग्रेस ने जो जीएसटी अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको ब्लॉक करके रख दिया था। जब हमारे ये जो किरण रिजिजू वेस्टर्न पार्लियामेंट्री के एमपी हैं, इतने साल तक वहाँ एमपी रहा, उनको पता रहना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारा जो डिप्यूटी सीएम है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी है, उनको 1+1 = 2 समझ में आना चाहिए, कोई बड़ा अलजबरा नहीं है। तो जीएसटी फिर इसके बाद बीजेपी ने टूट एंड नेल उसको प्रोटेस्ट करके बंद करवा के, ब्लॉक करवा के, जब उनका सरकार आया, एक स्लैब जीएसटी जो स्टैंडर्ड जीएसटी था 18% का, उसको 9 स्लैब में कन्वर्ट किया। 9 स्लैब में कन्वर्ट किया, दैट इज़ ऑल्सो नंबर 1 0%, 5%, 12%, 18%, 0.25%, 1.5%, 3%, 6%, और उसके साथ सेस का जो सेस पे करते हैं ना, जब सरकार को जब ज़रूरत होता है, ये एक ज़रिया होता है पब्लिक से खून चूसने का, पब्लिक का हार्डकोर इनकम को लूटने का। वो सेस इम्पोज करता है सेलेक्टिव प्रोडक्ट में, जैसे लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, सिन गुड लग्जरी गुड्स में हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद ये इम्पोज किया। नेक्स्ट जो है वैल्यू एडिशन का प्रोसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया। एंड व्हाट इज़ वैल्यू एडिशन प्राइस? दैट इज़, सपोज दिस इज़ अ रॉ मटेरियल, इसका कॉस्ट है 100 रुपये। अब मेरे से मैन्युफैक्चर होके, इफ़ आई एम गिविंग द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट टू माई फ्रेंड, अनदर 50 रुपीज़ विल बी एडेड। उसका क्या होगा? 150 रुपये। अब ये रिटेल में जाएगा, होलसेल से रिटेल में जाएगा, देन देयर विल बी अनदर 30 रुपीज़। कितना हो गया? 67, 180 रुपीज़। देन उधर से शॉपकीपर उसको 20 रुपये निकाल के भेजेगा। ये 100 रुपये का प्रोडक्ट 200 रुपये में, और उसके ऊपर आपका 9 स्लैब का वेरिड
GST लगता है, दैट विल कम अराउंड 250 रुपीज़। तो ऐसे करके 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने मूर्ख बनाया है इस देश के लोगों का, युवाओं का, गृह लक्ष्मियों का स्पेशली, ऐसे करके। तो अब इसके ऊपर अगर किरण रिजिजू और हमारा डिप्टी CM चौनामेन जी कहते हैं कि ये कांग्रेस के साथ डिबेट हुआ था, डिस्कशन हुआ था, ये डिबेट डिस्कशन नहीं है, ऐसा डिबेट डिस्कशन चाहिए ही नहीं। उन्होंने 18% का वन स्टैंडर्ड GST लेव को तोड़ के अपना पॉलिटिकल, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए 9 स्लैब इंट्रोड्यूस किया था। अगर वो डिबेट डिस्कशन था तो दे शुड हैव इंट्रोड्यूस्ड वन स्टैंडर्ड GST इंस्टेड ऑफ 9 स्लैब एंड हिडन टैक्स प्रोसेस, दैट इज 0% प्लस वैल्यू एडिशन प्लस सेस। 4 स्लैब बेसिकली उन्होंने किया, 0%, 5%, 18%, इसके बाद सेस भी है और 40% भी है, हिडन है। अब देखिए यहाँ पे जो दुकानदारी करता है, जो बिज़नेस कम्युनिटी का लोग है, जैसे आपने कहा पुराना स्टॉक, क्या नया GST नेक्स्ट जेन GST 2.0 विल बी एप्लीकेबल ऑन द ओल्ड स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट? मेरा क्वेश्चन भी यही है, क्या वो 10 रुपये का मिनरल वाटर बॉटल, क्या दुकानदार MRP से नीचे बैठेगा इफ़ द GST हैज़ रिड्यूस्ड? 12% का जो GST स्लैब है इट इज़ मर्ज टू 18%, आपका 3% वाला 5% में है, और दिखाया जा रहा है कि हमने रिड्यूस कर दिया करके 2 स्लैब दिखाया जा रहा है, 5% और 18%। एक सामान को नीचे से लेकर हायर GST स्लैब में रख दिया, उससे ऊपर वाला प्रोडक्ट का लेके उससे हायर पे रख दिया। तो बस सामानों का जो कमोडिटीज़ है, चाहे वो गुड प्रोडक्ट हो या सिन प्रोडक्ट हो या लग्जरी प्रोडक्ट हो, उन सब को लेकर बस स्लैब में अदला बदली कर दिया है। अगर उससे भी उनको लगता है कि, और हमने ये क्यों कहा कि स्लैब में अदला बदली किया है, जो बेसिक यूजेस है, गुड्स है, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, उनको बस ये पोर्ट्रे करके दिखा रहा है कि बस 5% और 18% में, जैसे चावल, दाल, अभी हमने बताया, नेल पॉलिश की डिब्बी, देन बच्चों का एजुकेशनल आइटम्स को 5 और 18 में स्टोर करके रखा है, ये दिखाने की हम लोग की कम कर दिया, BJP ने कम कर दिया। लेकिन व्हाट्स अबाउट द 40% स्लैब? वहाँ से यहाँ से अगर BJP दिखा रहा है कि कम कर दिया, दे आर एक्सट्रैक्टिंग द पीपल्स मनी फ्रॉम द 40% स्लैब, जहाँ पे लग्जरी गुड्स के नाम पे उन्होंने रेफ्रिजरेटर, TV, इवन ग्राइंडर, मिक्सी एंड इवन फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंक्लूड करके रखा है, और उसके ऊपर अगर चले उनका बस तो सेस इंक्लूड किया जाएगा, एंड वैल्यू एडिशन का तो रहता ही है उस पर, और 0% का जो टैक्स है दैट इज़ ऑल्सो एडेड। एट द सेम टाइम उनका जो स्लैब पे बेस जो टैक्स है GST का, वो भी एडेड है। तो इसी तरह दे आर डूइंग अ आई वॉश एक्टिविटी। आज जो भी, इवन इफ़ इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 0.25 पैस एज अ GST, ये जनता का जीत है, हमारे राहुल गांधी जी का 8 साल का संघर्ष का रिजल्ट है, एंड एट द सेम टाइम आपका भी, हमारा भी, उस हर गृहिणी का, उस हर युवा का जीत है। तो ये संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक ये रिड्यूस सिंगल लोएस्ट और सिंपल टैक्स तक नहीं आएगा। वी विल ट्राई टू ब्रिंग इट डाउन एंड डिफरेंसेस जरूर करेंगे।